ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे अवांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग छठे अध्याय से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा श्लोका का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जहाँ भी आप लोग म्यूट म्यूट में उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ। पहला है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माधनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। दूसरा, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। तीसरा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति।
अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। और अंतिम श्लोक। अनाशक्त्य विषयान् यथाहं उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने पिछले सप्ताह हमने क्या क्या पढ़ा। हमने दो मुख्य अध्याय हमने करा। चौथा अध्याय में हमने क्या अध्ययन करा था। चौथा अध्याय में हमने अध्ययन करा था जो हमने प्रिंसिपल, जो छह भक्ति के जो छह प्रकार की भक्ति, उसमें एक भक्ति कौन सी आती थी, मोक्ष लघुता। तो मोक्ष बढ़कर भक्ति कैसे है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। ठीक है। और इसके बाद हमने तो इससे पहले हम लोग पांचवें अध्याय में जाएं। पांचवें अध्याय का भी समीकरण कर लेंगे, लेकिन चौथा अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है। पांच तरह के मुक्ति मोक्ष जो हैं वो कौन कौन से हैं। आप में से हैंड रेस कीजिए, बताइए एक एक करके, बस बताइए कौन तरह का, और उसको समझाइए हल्का सा कि उसका क्या मतलब है। पांच तरह की मुक्ति, जैसे चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि मुक्ति से बढ़कर के जी तानिया माता जी, हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु, आप पहले दिन आए हैं क्या माता? हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है अभी। ठीक है। तो ये पांच तरह के मोक्ष का मुझे आप लोग में से एक एक करके बताइए, सिर्फ एक एक। रुचिका सिंह माता जी, तो और उसके बारे में एक थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बताइए क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, पहली सायुज्य है जिसमें भगवान से तदाकार होना। जैसे जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, मतलब उनके हिसाब से कि जब आप मुक्त हो जाएंगे तो आप भगवान में लीन हो जाएंगे एक प्रकाश के जैसे, वो ये बोलते हैं। एक्सलेंट। हरे हाँ, हरे और कृष्ण, बहुत जिसे सुंदर। भगवान इसको मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि हम भगवान के साथ एक नहीं हो सकते कभी भी। हरी हरी माता, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे माता ने कृष्ण। बहुत अच्छे से माता ने बताया सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या है, माता ने समझाया। भगवान से तदाकार होने की इच्छा। हम तदाकार हो ही नहीं सकते, जैसा माता कह रही थी। तदाकार हो ही नहीं सकते क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के अंश हैं, अंश ही रहते हैं। ठीक है, यही हमारा हमारा यही सनातन, हमारा यही स्वरूप है। ठीक है। दूसरा बताएं। अनुराग विश्वकर्मा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा हरे है कृष्ण। सालोक्य मुक्ति। जी। इसमें प्रभु जी जो जीव है भगवान के साथ उनके लोक में मतलब निवास करने का उसे मौका मिलता है तो उनके लोक में ही रहता है। इसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम, बहुत सुंदर। तो प्रभु ने समझाया सालोक की मुक्ति। सालोक में जैसे बता रहे हैं प्रभु की भगवान में लोक, भगवान के साथ उनके लोक में निवास करने की इच्छा को सालोक की मुक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर। मनप्रीत श्रीवास्तव माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण माता। आपकी आवाज नहीं आ रही माँ।
बताइए प्लीज। ठीक है। दूसरे को देते हैं चांस। रश्मिता समंतरे माता, हरे कृष्ण। जी माता, दो हो चुके हैं। सायुज्य माता ने बताया, सालोक के प्रभु ने बताया। तीसरा बताइए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैम। हरे के सामीप्य, भगवान के समीप रहने का जो इच्छा होता है। हरी भरी, हरी हरी, बिल्कुल 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 माता ने ठीक बताया। सामीप्य, जो भगवान के सामीप्य मतलब निकट, निकट रहने की इच्छा। ठीक है। तो सामीप्य तीन हो गए हैं। इसके बाद चौथा बताइए। मनप्रीत माता, आप ट्राई करना चाहेंगे? ठीक है, कोई नहीं। 15 माता जी, हरे कृष्णा माता, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, शास्त्री जिसमें कि भगवान के जैसे ऐश्वर्यों को भोग करना चाहते हैं, तो वो जी शास्त्री जी भक्त होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हरे हरी कृष्ण। हरी, हरी बोल, हरी बोल, बिल्कुल माता ने सही बताया। शास्त्री जिसमें भगवान के ऐश्वर्यों की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, उसे शास्त्री कहते हैं। ठीक है। देवेश प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु, पांचवा बताइए प्लीज। शारूप, ये भगवान का रूप प्राप्त करने चाहते हैं। हरी हरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवेश प्रभु, बिल्कुल सही आपने बोला प्रभु। कि भगवान, अभी हम बहुत चर्चा करेंगे, सब सब ये को सब भाग लेंगे हमारी चर्चा में। अभी बहुत सारा चर्चा है 1 घंटे में। तो कोशिश करेंगे कि हर हर को मौका दिया जाए, हर हर लोग पार्टिसिपेट करें। तो 5 तरह के मुक्ति कौन कौन से हैं? सारूप्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, शास्त्री और हो गया 5। सारूप्य, सामीप्य, शास्त्री, सालोक्य और ये 5 हो गए। ठीक है। तो ये जो 5 तरह के मुक्ति हैं, ये भगवान, कई हमने साक्ष्य देखे, कई उदाहरण देखे 5वें अध्याय में, जिसमें चौथे अध्याय में, जिसमें रूप गोस्वामी पाद हमें बहुत शास्त्रों से उदाहरण, 27 शास्त्रों से उदाहरण, 27 इस तरह के 27 उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए, जिससे ये सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। तो कोई भी जब सिद्धांत रखते हैं, तो उसके पीछे कोई तथ्य हो रहना चाहिए शास्त्रों का, नहीं तो सिद्धांत, जैसे हमने चौथे अध्याय में क्या सीखा है, चौथे भगवत गीता में क्या सीखा है, दूसरा श्लोका क्या है। पहला श्लोका भगवान बताते हैं कि ये गीता इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया। ठीक है। विवस्वान से फिर मनु को आया, और मनु से फिर इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के द्वारा इस पूरे धरातल पे आया। ठीक है। लेकिन इसके बाद दूसरे ही श्लोक में भगवान पूरा तरीका बताते हैं कि ये ज्ञान जो है वो उन्होंने दोबारा अर्जुन को क्यों दिया, और क्या तरीका है उस ज्ञान को लाने का। क्या है दूसरे अध्याय में, क्या बताते हैं कि परंपरा, गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान लिया जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकालिने महता योगो नष्ट परम तपा। ये अर्जुन, ये ज्ञान चूंकि लुप्त हो गया है ऐसा लग रहा है, इसलिए ये मुझे तो दोबारा देने की आवश्यकता पड़ रही है आगे आने वाले युग के लिए। वो ज्ञान क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि जैसे ही कोई गुरु परंपरा को नहीं फॉलो करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अपना मनोकल्पना, अपना मनोकल्पना से हम शास्त्र को नहीं समझा सकते। तो सिद्धांत स्थापित करना बहुत जरूरी है। और सिद्धांत कहाँ से आता है? हमारे शास्त्रों से। शास्त्र, शास्त्र में जो हमारे गुरु वर्ग, जो हम उसकी टीकाएं लिखते हैं, वो टीकाएं हम एज इट इज उठा करके उसको हम समझाते हैं। हम अपना, हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें कुछ जोड़ सकें और ना घटा सकें। इसलिए भगवत गीता हम क्या बोलते हैं? एज इट इज, यथारूप, जैसा भगवान ने बोला था वैसा ही शिल प्रभुपाद ने सिर्फ अपने आचार्य वाणी सुन करके उन्होंने अपना, उसमें कुछ ना, अपना कोई भी सिद्धांत कोई नहीं डाल सकता है। इसीलिए सिद्धांत को स्थापित करने के लिए तथ्य की आवश्यकता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए 27 तत्व वो बताते हैं चौथे अध्याय में। फिर 5वें अध्याय बहुत छोटा अध्याय था, उसमें हमने क्या अध्ययन करा? भक्ति की शुद्धता,
भक्ति की शुद्धता में क्या आता है? भक्ति की शुद्धता, भक्ति के लिए कौन योग्य है, कौन पात्र है? भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। भगवान सबसे पहले उद्धव को समझा देते हैं कि भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। क्या योग्यता है? सिर्फ श्रद्धा। अधौ साधु श्रद्धा, श्रद्धा साधु संग। तो जिसकी श्रद्धा से ही भक्ति शुरुआत होती। अगर किसी के पास ये योग्यता है तो भक्ति का पात्र है। ठीक है। और उसके उसके भी गोस्वामी पाद ने बहुत सारा साक्ष्य प्रस्तुत किया 5वें अध्याय। ठीक। आज हमने अभी तक सिद्धांत को समझा है, फिलॉसफी अभी तक समझा है, 1 से लेकर के इंट्रोडक्शन से लेकर के 5वां अध्याय जो भी हमने अध्ययन किया है, हमने क्या समझा है? सिद्धांत, फिलॉसफी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इसका व्यवहारिक एप्लीकेशन। जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु का एक मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये जो भक्ति है इसको व्यवहारिक कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले भक्ति, 6ठा अध्याय क्या है? उसका शीर्षक ही है भक्ति कैसे करें, है ना? तो भक्ति के साधन या भक्ति कैसे करें, किस तरह भक्ति की जाती है, हम इसमें बहुत सारा आप अपने अपने किताब, जिनके पास भी हार्ड किताब है वो किताब खोल लीजिए। जिनके पास नहीं है कोशिश कीजिए कि अपने हाथ में वो किताब ले लें। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो पीडीएफ बहुत बहुत पुरानी है। ठीक है। तो उसमें कई जो हिंदी के जो शब्द हैं वो बहुत जटिल है। ठीक है। और जो अभी नया संस्करण आप देखते हैं हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। इसलिए आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि मंदिर से वो किताब को, बहुत ज्यादा महंगा किताब नहीं है, बहुत सस्ता किताब। ठीक है। तो इसको हम लोग जब 10 मिनट रह जाएगा तब हम इस पीपीटी को देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी है वो उसके द्वारा हम इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे 5वां 6ठे अध्याय को। तो अपने अपने किताब खोल लीजिए। भक्ति के साधन या भक्ति कैसे करें। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। यहाँ से एक कोई हैंड रेस कर रही है और थोड़ा फास्ट पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है फास्ट पढ़िए। सुनीता माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पढ़िए प्लीज। प्रभु जी, जूम नहीं हो रहा, मैं अपनी बुक से पढ़ दूं? हाँ हाँ पढ़िए। भक्ति रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख शील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि शील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं। उनके विस्तार में
नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हों। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ये मूलभूत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं भक्ति कैसे करें, इसमें मुख्यतः ये हमने रूप गोस्वामी पाद ने उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनके द्वारा लिखित किताब हरि भक्ति विलास से ये सारा लिया है। और जो हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल, सिद्धांत को हम अध्ययन करेंगे। उसके डिटेल को हम पढ़ने वाले नहीं है। रूप गोस्वामी पाद जो है उसको डिटेल नहीं बताएंगे, हम उदाहरण के रूप में, जैसे वो उदाहरण देते हैं कि पहला मान लीजिए कोई एक सिद्धांत है कि गुरु का शरण ग्रहण करना, ठीक है, एक सिद्धांत है। अब वो गुरु की शरण ग्रहण कहाँ करते हैं उसका डिटेल्ड नहीं, ठीक है। मान लीजिए एक सिद्धांत है कि शाकाहारी खाना खाना है, लेकिन कोई व्यक्ति किस तरह का शाकाहारी खाना खाता है वो डिटेल्ड हो गया, ठीक है। कोई कुछ बना के खाता है, कोई कुछ बना के खाता है, कोई कुछ खाता है, तो ये डिटेल्ड हो गया। तो यहाँ पे जो चर्चा है वो सिर्फ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल की चर्चा है। उसको किस तरह करना है वो उसकी चर्चा नहीं, उसकी चर्चा हम अपने स्वयं अपने अनुभूति से, अपने गुरु जो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं उसके उससे हम उनसे हम जान सकते हैं। तो अभी मुख्य प्रिंसिपल हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रिंसिपल को किस तरह भाग किया जाता है, करीबन हम 64 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 64 प्रिंसिपल हैं। पहले जो 10 हैं, ठीक है, वो हमारे जीवन में क्या करना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति, डूज, प्रवृत्ति, ठीक है। और अगले जो 10 हैं वो क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई भी हम सिद्धांत जब रखते हैं, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी प्रिंसिपल रखते हैं, तो उस प्रिंसिपल के दो भाग होते हैं। क्या भाग होता है कि उसको कैसे करना है और उसको करने के लिए क्या क्या वर्जित है, तभी तो वो सिद्धांत स्थापित होता है, ठीक है। तो पहले 10 हम क्या क्या करना है, ठीक है। अभी आप लोग में से कोई हैंड रेज करके ये बताए कि जो हम फॉर्मूला हमारे आचार्यगण दिए हैं, जो हम जो हर दिन हम जिसका पालन करते हैं, उसमें प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। 16 माला करना, जितने भी हैं जो नियम है, उन नियमों में प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। तो उससे हम ये समझ जाएंगे कि हम आगे आने वाला क्या पढ़ने वाले, ठीक है। प्रवृत्ति, हमारे जीवन की क्या प्रवृत्तियां हैं, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में दोनों आता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक एक करके बताइए, ठीक है। जो जिन्होंने भाग नहीं लिया है वो बता सकते हैं। प्रवेश गोयल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, क्या प्रवृत्ति है प्रभु, पहला प्रवृत्ति बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले ही प्रवृत्ति है प्रभु जी, परमाणु गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नहीं 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 प्रभु, ये तो हम अभी पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल। हम जो नियम फॉलो करते हैं, उन नियमों में, जैसे 16 माला करना, उन नियमों में क्या प्रवृत्ति है, फॉर्मूला क्या भगवान दे रखा है हमारे अभी तो ये हम पढ़ने वाले हैं, वो तो मैं समझाऊंगा। क्या है, कौन से नियम करणीय है, कौन सा नियम निषेध है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है हमारे फॉर्मूला में, वो मैं प्रभु जी, सुबह सुबह जल्दी उठना है सुबह, और 16 माला करनी है, और मतलब असंगति का त्याग करना है, और भक्तों के साथ संग रहना है। सिर्फ डूज बोलना है, डूज। अभी डोंट्स किसी और को देते हैं। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रभु जैसे समझा रहे हैं कि सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, ठीक है, 16 माला करना है, ये क्या है,
डूज है। और किसी को कविता माता, हरे कृष्णा, आप बता सकते हैं और क्या डूज है माता, क्या प्रवृत्ति है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिर, सुबह शाम मंदिर जाना चाहिए। और सुबह शाम मंदिर में ये जाते प्रवृत्ति दर्शन दर्शन के हाँ लिए जाना चाहिए। जी, और यस। प्रवृत्ति में ये नहीं आ रहा है माता, क्योंकि हर दिन मंदिर जाना तो सबके लिए संभव नहीं है। वो तो हम पढ़ेंगे अभी, दो अध्यायों में पढ़ने वाले हैं। परंतु फॉर्मूला, डूज में फॉर्मूला ऐसा है जैसे प्रभु ने अभी समझाया, 16 माला करना। और क्या डूज है? सुबह मंगल आरती करना दूसरा डू प्रवृत्ति हो गया। तीसरा क्या करते हैं? आप लोग, सभी लोग करते हैं, बस जी उसको हाँ, लेकर के आना है, ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग नहीं करना। और नहीं नहीं, वो निषेध हो गया, वो डोंट हो गया, निवृत्ति हो गया। जी, आज ही फर्स्ट टाइम क्लास लाई थी। ठीक है, ठीक है। आप हरी हरी, बहुत आपने अच्छा अटेम्प्ट लिया। तो और देते हैं मनप्रीत माता जी, अभी आप बोल सकते हैं, अब पिछली बार ने। हरे कृष्ण जी, प्लीज। प्रभु जी, डुक्स का फॉर्मूला होता है ABCDE। तो A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एटलीस्ट 16 राउंड्स, और D फॉर था, D फॉर मुझे याद नहीं आ रहा है प्रभु, एंड E फॉर एकादशी फास्टिंग था। एक्सीलेंट, हरी हरी, बिल्कुल ABCD माता ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, यही निवृत्ति है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। बी फॉर बुक रीडिंग, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना। सी फॉर चैंटिंग। और डी फॉर डाइट। डाइट मतलब शाकाहारी। ठीक है, ये है प्रवृत्ति। ठीक है, निवृत्ति बताइए क्या क्या है? अनुराग प्रभु, आप बताइए, एक पहला निवृत्ति, एक निवृत्ति बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो जो निषेध होते हैं उन्हें हम निवृत्ति कहते हैं, जो हमें पाप कर्मों में लिप्त होने से रोकते हैं। तो जैसे 4 जो नियमों के पालन करने होते हैं, जो अवैध संबंध है, जुआ नहीं खेलना है, और नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, ये सब जो है निवृत्ति में आ जाते हैं। बिल्कुल, अब प्रभु ने सारा चारों एक साथ बता दिया। ठीक है, हरि हरि प्रभु, बिल्कुल। तो ये 4 नियम है, ABCD माता ने बताया, जिसको हमें करना है। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट। और क्या निषेध है, निवृत्ति जिसको है, वो क्या है? निवृत्ति जो नहीं करना है। ठीक है, मांसाहार नहीं करना है, गैम्बलिंग यानी कि धूर्त क्रीड़ा नहीं, व्यभिचार नहीं करना है। और क्या है? चौथा कौन सा है? व्यभिचार नहीं, गैम्बलिंग, कौन सा बताया प्रभु आपने? नो गैम्बलिंग, देन नो मीट ईटिंग, फिर क्या क्या बताया आपने? गैम्बलिंग हो गया, नो मीटिंग हो गया, देन प्रभु जी, नशा नहीं करना। नशा नहीं करना, और चौथा व्यभिचार नहीं। ठीक है, नो एलिसिड। तो ये डोंट्स हो गए, निवृत्ति होगी। अब इसी जो 64 जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें पहले जो 10 हैं वो प्रवृत्ति हो जाएगा, हमें क्या, हमारे लिए क्या करणीय है। और अगला जो 10 हो जाएगा, क्या क्या निषेध है। ठीक है, और इसमें भी क्या महत्वपूर्ण है, उस तथ्य को स्थापित करेंगे। इसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। चलिए, तो अभी भक्ति के अंग पहले 10 पढ़िए, हैंड रेस कीजिए। डॉक्टर राखी मित्तल माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। नंबर 1, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नंबर 2, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। नंबर 3, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। 4, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। 5, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। 6, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए एक मिनट, उद्यत रहना। हरे अर्थात हरे हरी हरी हरी, अभी आप बने रहिए, बने रहिए। तो अभी माता ने पढ़ा पहला 5। पहला 5 क्या है? पहला 5 जो प्रवृत्ति है,
वो गुरु के प्रति है, ठीक है। और अगले जो 5 हैं, 6 से लेकर के 10 है, वो कृष्ण के प्रति है, ठीक। पहला 5 क्या, तो ये ध्यान रख लीजिए, सब नोट कर लीजिए। जो पहला 5 हमने पढ़ा है, गुरु के प्रति हमारा क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए, और जो अगला 5 है, ये कृष्ण के प्रति हमारा क्या है प्रवृत्ति। चलिए ये पढ़िए। नंबर 6, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार कर लेना चाहते हैं। नंबर 7, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में वास करना। 8, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। 9, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। हरे 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 कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तो ये पहले 5 जो नियम है, जहां से भक्ति शुरू होती है, भक्ति कैसे करें, तो भक्ति का जो पृष्ठभूमि है, जो कहाँ जहां से भक्ति शुरू होती है, वो सबसे पहला शुरू होता है कहाँ से, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अ, गुरु को चयन करने से, ठीक है। तो हम जब गुरु को चयन करना हमारा सबसे पहला कार्य होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। नहीं तो भक्ति करना हम सीखेंगे कैसे, हम अपने, क्योंकि भक्ति की सबसे पहली परिभाषा क्या होती, हम कोई भी अगर मटेरियल, हम कोई भी अपना एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपनी विद्या लेना चाहते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए टीचर ढूंढते हैं, विद्यालय ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने विद्यालय ढूंढा, कौन सा है, क्या विद्यालय है, विद्यालय है 4 परंपराएं हैं, 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। पहला क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, श्री लक्ष्मी जी से आया हुआ श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय शिव जी से आया हुआ, और चतुर्थ कुमार संप्रदाय, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये हो गए 4 विद्यालय। और ये 4 विद्यालय में से भी हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को हमने चुन लिया, तो ये क्या हो गया, विद्यालय। अब अपने बच्चों को हम पढ़ाने जाते हैं तो कोई ना कोई सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हम विद्यालय चुनते हैं ना, हर जगह ढूंढते हैं कौन सा विद्यालय सबसे ठीक है। ऐसे तो नहीं हम किसी अपने बच्चे, हो सकता है माता पिता स्वयं उनकी सामर्थ्य है, इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने बच्चे को घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई करते हैं नहीं। क्या करते हैं हम अपने विद्यालय को ढूंढते हैं पहले। विद्यालय के ढूंढने के बाद हम अध्यापक के बारे में वहां पता करते हैं कि उस विद्यालय में कैसे कैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, उस इंस्टीट्यूशन में कैसे अध्यापक हैं, उनकी क्या सामर्थ्य है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम देखते हैं अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। जब हम कोई इंस्टीट्यूशन जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ देखते हैं। ठीक उसी तरह सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशन देख लिया कि कहाँ हमने एजुकेशन लेना है, फिर गुरु का शरण लेना है। तो गुरु जो है वो उनसे आश्रय लेना, गुरु से आश्रय ग्रहण करना। दूसरा क्या है, कृष्ण से, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा और भक्ति योग से शिक्षा लेना, ठीक है। दीक्षा जो है, दीक्षा क्या है, भक्ति की शुरुआत है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। आप नियमों से बंधते हैं गुरु के प्रति। दीक्षा का क्या मतलब है, दीक्षा मतलब मानसिक रूप से, बाकी तो जितने हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो क्या है, वो बस एक फॉर्मेलिटी है, इंटरव्यू देना, ये करना, वो एक प्रभुपाद जी बताते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन दीक्षा का असली अर्थ क्या होता है, मानसिक रूप से हम बिल्कुल तैयार हों। तैयार का क्या मतलब है, अपने गुरु के प्रति समर्पण के लिए तैयार, ठीक है। तो ये हो जाता है दीक्षा, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा क्या है, उनका आज्ञा, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमें क्या करना है, परिप्रश्नेन, उनको चुनना है, उनसे प्रश्न करना है, जिज्ञासा करना है, चैलेंज के हिसाब से नहीं, द्वंद्व के हिसाब से नहीं, परंतु एक विनय पूर्वक, और फिर उनसे उनकी सेवा करना है। चौथा क्या आता है, गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों का पथ का अनुगमन करना, ठीक है। अनुगमन का मतलब क्या होता है, 2 शब्द आते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने। हमें क्या करना है,
अनुसरण करना, अनुकरण हम नहीं कर सकते। तो अनुकरण करने जाएंगे तो संभव ही नहीं है, ठीक है। अब रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है वो बंगाल के एक बहुत बड़े एक वित्त मंत्री थे, ठीक है। इतना बड़ा उनका पद था कि जब उन्होंने वहां से वो निकले थे तो उनके पास इतना धन था कि जिस पे निकल के गए थे वो पूरा जो नाव है, उनका पूरा नाव धन से भर गया था, ठीक है। तो उनके पास इतना धन था और उन्होंने इस धन का त्याग कैसे किया, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबको त्याग कर दिया, ब्राह्मणों के लिए दिया, अपने रिश्तेदारों के लिए रख दिया और कुछ अपने लिए रखा उन्होंने, ठीक है। तो हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। उन्होंने जैसा किया वैसा नहीं कर सकते। उनके द्वारा उन्होंने जो किया है उसको उससे शिक्षा लेकर के अपने जीवन के अनुसार उसको हम कैसा पालन कर सकते हैं। तो ये अनुसरण। तो अब गुरु ही हमें समझाएंगे कि कैसे अनुसरण करना है, हम अपने तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। गुरु हमें सिखाएंगे कि आचार्यों का हमें अनुसरण कैसे करना। कौन कौन से आचार्य हो गए, जो षड गोस्वामी हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर 7वें आचार्य माने जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो गए, ठीक है। इनका अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं। कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी भगवान ने इसको सार में, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने भगवत गीता में नहीं पढ़ा है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, सभी उपनिषदों का सार है। तो हमने पढ़ा 5वें अध्याय में कि क्या करना है, गुरु से जिज्ञासा करना है, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन करना है। छठा क्या है, छठा से आता है भगवान के प्रति हमारा क्या प्रवृत्तियां हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग, अर्थ हुआ कृष्ण भक्ति में लगे तो अपने किसी प्रिय वस्तु को त्यागने और किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करें। हमें बहुत सारी चीजें, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जो हमारी बहुत सारी चीजें प्रिय होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी भगवान की तुष्टि के लिए उन सब चीजों का त्याग करते हैं। जो भी निषेध है, ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, तपस्या करते हैं। तो तपस्या क्या है, क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भगवान की प्रसन्नता के लिए ये मुख्य है, ये जरूरी है। तो इसीलिए हमें ये सज रहना चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपनी प्रिय वस्तु को त्याग सकें, और ताकि वो हमारे भक्ति के आड़े न आ सके। द्वारका वृंदावन आदि में निवास करना। तो हम आगे पढ़ेंगे और हमारे आचार्यगण बताएंगे कि ये तो सभी के लिए संभव नहीं है कि द्वारका वृंदावन में निवास कर सके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने घर को ही द्वारका और वृंदावन बनाना, अपने घर को ही भवन बनाना है, भगवान का घर बना, ठीक है। हम अपना घर कहते हैं उसको, जैसे ही हम बोलने लग जाएंगे कि वो भगवान का घर है, तो हमारा सारा प्रक्रिया, हमारा सारा जो करने का तरीका है वो सारा बदल जाए। तो हमें क्या करना है, अपने घर में ही घर को ही वृंदावन बनाना है, जहाँ पे अर्च विग्रह को लाना है। अर्च विग्रह अगर नहीं भी है, अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका बहुत सारा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका विग्रह को लाना है फोटो के माध्यम से। विग्रह 8 तरीके से आ सकते हैं, फोटो होता है उनका 8 तरीका होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम बहुत व्यस्त हैं तो क्या कर सकते हैं, फोटो के माध्यम से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और अपने घर में श्रवण कीर्तन पूरा परिवार के साथ कीजिए, तो वो घर वृंदावन बन जाएगा, ठीक है। 8वां है प्रकृति जगत के केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना, जितना जरूरत है उतना ही, ठीक है। तो हम जब अगला जो ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है, उस अगला ग्रंथ का पहला नहीं, भक्ति में क्या निषेध है, उसमें एक शब्द आता है अत्याहार, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। 6 चीजें हैं जिसमें अत्याहार, कोई भी चीज ज्यादा इकट्ठा करना, ठीक है। ज्यादा इकट्ठा करने का क्या मतलब है,
ज्यादा इकट्ठा करना, हमें दो दो कपड़ों से काम चलता है हमारा, हम तीसरे कपड़ा लेके आ गए। एक पेन से काम चलता है, दूसरा पेन ले आए। एक किताब हमने पढ़ा नहीं है, और क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि आसपास हमारी ये प्रवृत्ति भी बन जाती है कि जब हम भक्तों के संग में जुड़ते हैं, तो कोई भक्त कहीं से कुछ सुन रहा है, कोई भक्त कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारी लालसा ये हो जाती है कि वो जो पढ़ रहा है वो किताब लेके आ जाए, वो जो यूट्यूब में सुन रहा है वो यूट्यूब हम सुनने लग जाए, उनका लेक्चर सुनने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अत्याहार नहीं करना है। कोई एक चीज, एक किताब लाइए घर में, उसको पढ़िए, फिर नया, जब तक उसको पढ़िए नहीं, अति नहीं करना है किसी चीज की। ठीक है, किसी चीज को हमें अत्याहार, क्योंकि जितना हम अत्याहार करेंगे, उतना ही उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो अत्याहार की जितनी आवश्यकता है, ऑस्टेरिटी जिसको कहते हैं, भक्ति में बहुत जरूरी है, जितना जरूरत है उतना। ठीक, और वट वृक्षों की पूजन करना है। अपना नियम बना लीजिए, अगर आप सबके, वैसे तो हमारे भारत में सभी के घरों में तुलसी महारानी होती हैं, उनको जल दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, वो सामान्य वनस्पति नहीं है। ठीक है, वो अ, देवी हैं जो वनस्पति के रूप में हमारे पास आई हैं, तो उनको उसी तरह ट्रीट करना है, एक देवी के रूप में ट्रीट करना है, उनको सजाना है, उनको उनका पोषण करना है, उनको ध्यान से रखना है। ठीक है, अगर हम ना सामान्य वनस्पति के रूप में हम उसको उनको देखेंगे तो क्या होगा, धूप में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना उसको। उसका एक अलग, महारानी के, तुलसी महारानी को सेवा के लिए एक अलग किताब ही आता है इस्कॉन में वैसे, परंतु उनकी सेवा एक साक्ष्य रूप में करना, अगर ये हमारे मन में भाव आ जाएगा, तो हमको मालूम, हम सभी को मालूम है, हम अपने सारे घर में कैसे सेवा करना है हमको मालूम है, तो अगर वृक्ष को भी हमें उसी तरह से सेवा करना। ठीक है, तो ये प्रवृत्तियां हो गई। निवृत्ति हम लोग पढ़ते हैं, और निवृत्ति पढ़ने के बाद हम फिर 64 जो अंग हैं उसको हम लोग फास्ट में 44 जो है वो जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, अगले 10 अंग, इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो पहले 5 हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, 5, ये मुख्य है, प्रिंसिपल। उसमें क्या आ जाता है, गुरु का शरण ग्रहण करना, गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना, तीसरा उनकी सेवा करना और उनसे जिज्ञासा करना, चौथा क्या आ जाता है, उनके कथा अनुसार आचार्यों का अनुगमन करना। ठीक है, और पांचवा मुख्य क्या आ जाता है, उनके आज्ञा पालन करना, उनके, उन्होंने जो कहा है उनको आज्ञा के रूप में उसको पालन करना है, क्योंकि दीक्षा जब हमने लिया है तो आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दीक्षा क्या है, मानसिक है, किसी को देख करके हमें दीक्षा नहीं लेना कि सामने वाला दीक्षा ले रहा है, वो दीक्षा ले रहा है, वो दीक्षा ले रहा है, नहीं। पहले हम अपने मानसिक रूप से हम तैयार हो कि हम डेडिकेट और सिंसियरिटी से उसको आज्ञा पालन के लिए हमारा मस्तिष्क तैयार है कि नहीं। ठीक है, ये मुख्य 5, जो पहले 5 हैं वो मुख्य प्रिंसिपल है। तो प्रारंभिक 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त सिख कृष्ण भावनामृत में ये 10 जो अंग हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जल्दी से ये पढ़ लीजिए क्या क्या निवृत्तियां हैं। कोई हैंड रेस कर सकते हैं, पढ़िए इसको। एक ही हैंड, शिंबू प्रभु, हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु, जल्दी पढ़िए प्रभु। अगले 10 अंग ये हैं, जो भगवान से विमुख हो उनका दूर से ही संग त्याग। दूसरा, भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश न करें। तीसरा, विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम न करें। चौथा है, अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें तथा श्रीमद् भागवत और श्री भगवद गीता की कथा को आय का साधन न बनाएं। पांचवा, व्यवहार में प्रमाद न करें। छठा है, हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हो। सातवां, देवताओं का अपमान न करें। आठवां, किसी भी जीव को न सताएं। नौवां, सेवा और नाम के अपराधों से बचें। 10वां, श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी न सहन करें। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, हरे थैंक यू। कृष्णा। तो अगले जो 10 हैं जिसका निषेध है, वो निषेध कौन कौन से हैं। पहला है
भगवान से विमुख होकर उनसे संग त्याग का क्या मतलब होता है? अभक्तों का संग नहीं करना है। अभक्त क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो अभक्त होते हैं, अभक्त जो भगवान की भक्ति, देखिए हम कर्तव्य से विमुखता नहीं होनी है। ऐसा नहीं है कि हमें कर्तव्य से उनसे हमने भक्ति करने लग गए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, ऐसा नहीं। कर्तव्य पालन के लिए सबका साथ चाहिए, सबके साथ रहना है, परंतु उनका संग नहीं करना है। संग का क्या मतलब हो गया है कि उनसे कुछ सीखना नहीं है, उनसे जितना काम है काम से काम रखना है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अभक्तों का जो संग है वो क्या होता है, एक सांप के विषैले अ, विष के समान होता है। ठीक है, तो जो 6 निषेध हैं, जो 6 भक्ति में जो 6 पतन कराते हैं, उसमें से ये एक अंग है। ठीक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लवलियम च षड्वी भक्ति विनिश्यति। जनसंग यानी कि किसी का अभक्तों का संग करना, प्रजल्प करना। क्योंकि जैसे ही हम संग करेंगे वो जो सांसारिक बातें करने लग जाएंगे। आज राजनीति में ये हो गया, कल को वो नेता जीतने वाले हैं, आज क्रिकेट में ये हो गया, वो करने वाले हैं, इनके घर में ये हो गया, उनके घर में सोफा आ गया, उनके घर में फ्रिज आ गया, बगल के घर में ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये जनसंघ के कारण है। तो हमारी चेतना जो है वह शुद्ध होता है इससे। ठीक है, तो और इससे किसी को फायदा नहीं होता है। जन संग करने से या भक्तों का संग करने से नुकसान ही है। तो ये पहला है जन संग का त्याग। दूसरा है भक्ति योग में रुचि न रखने वालों को उपदेश न करना। बहुत महत्वपूर्ण है। उनको बताना जरूर है, लेकिन उनको अगर जो उनकी रुचि नहीं है तो उसको ज्यादा उनको अ, हमने इसको कहाँ पढ़ा है? हमने तीसरे अध्याय भक्ति योग कर्म योग में भी पढ़ा है। कहाँ भगवान क्या कहते हैं? उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको विचलित नहीं करना है। अगर वो एक बार हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो उनको प्रसाद खिलाइए। ठीक है, उसको ज्यादा हमें हमने ले लिया इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हमसे ज्यादा तो चिंता भगवान को है ना। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है। उनको बता दिया कृष्ण, अगर वो उनको आ, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो किसी तरह का जोर जबरदस्ती, क्योंकि भक्ति में जबरदस्ती नहीं कर सकते। भगवान हमसे ज्यादा चिंतित हैं हम सबको धाम में ले जाने के लिए, इसलिए तो पार्षद भेजते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, तो उनको भगवान देखेंगे, ऐसा समझिए। विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम ना करें। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि फिर बहुत सारे इस्कॉन में तो मंदिर बनते रहते हैं, तो इतना उद्यम क्यों होता है, जबकि शास्त्र में लिखा है कि मंदिर मठ बनाने के लिए उद्यम ना करें। तो इसका भी कारण है, इसका भी आपको शास्त्र में साक्ष्य प्रस्तुत होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर बनाना, अगर हम मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे पिछले मैंने आपके सत्र में भी आपके साथ कि किसी और के साथ चर्चा किया कि हमारे देश में पिछले, अगर आप 1000 साल का इतिहास उठा करके देखेंगे तो क्या है, कई दूसरे प्रांत के लोग आकर के हमारे देश में राज किए हैं। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम साम्राज्य हो, 500 वर्ष का उनका राज्य हो, इसके बाद अंग्रेज का साम्राज्य हो, अंग्रेजों का साम्राज्य। तो अगर हम मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे तो इनका क्या कोशिश था कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उनको कुचलना। उन्होंने वही किया। हमारे जो भी वैदिक अनुष्ठान थे, शैक्षिक अनुष्ठान थे, मुस्लिमों ने तोड़ दिया। और जो बचे खुचे गुरुकुल थे, वो क्या 1800 के 95 के से लेकर के 1905 तक वो अंग्रेजों ने सारे वैदिक जितने विद्यालय थे, वैदिक गुरुकुल थे, सबका ध्वस्त कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कोई भी यहाँ राज्य करना चाहता है दूसरे के देश में, तो सबसे पहला मुख्य क्या होता है, उनकी संस्कृति को तोड़ देना, उनकी संस्कृति को विभ्रम कर देना। तभी तो अंग्रेज का एक फिलॉसफी उन्होंने क्या लेकर के आया कि जितने भी शास्त्र हैं, जो हमारा इतिहास है, इतिहास का क्या मतलब है, जो पहले घटना घटित हो चुका है, उसको उन्होंने क्या बोला, ये माइथोलॉजी है। रामायण माइथोलॉजी, माइथो मतलब मिथ। ठीक है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये
इतिहास है। ये माइथोलॉजी जो शब्द है वो अंग्रेजों से है। तो अगर हम मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे तो हम अपने सभ्यता संस्कृति को पुनः जीवित नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे जो अ, आध्यात्मिक ये जो मंदिर होते हैं वो आध्यात्मिक विद्यालय और आध्यात्मिक अस्पताल होते हैं। मेंटल हॉस्पिटल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्कूल। तो ये कहाँ प्राप्त होगा? मेंटल स्कूल, ठीक है, नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये मंदिर का निर्माण बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए उन्माद नहीं करना है, ये कहने का प्रयास है। चौथा क्या है? अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें तथा श्रीमद् भागवत भगवत गीता की कथा का आय का साधन न बने। तो हमारे संप्रदाय में सिर्फ 3 ग्रंथों को हमारा डाइट है। डाइट जिसको माता ने भी समझाया हमें, डाइट जो खाते हैं। तो बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग में 3 है। कौन कौन से? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और तीसरा कौन है? चैतन्य चरितामृत। ये 3 जो है ये मुख्य किताब है, ये हमारा आहार है, हमारा फूड है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी मिलता है, जब हमारे पास समय है, जैसे भक्ति रसामृत, ये जो 3 किताब पढ़े हैं ये हमारे सपोर्टिंग बुक्स हैं। परंतु इन 3-4 किताब के अलावा अगर हमारे पास समय नहीं है तो ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये पर्याप्त है। इसमें सभी सार मिल जाएगा। तो ये पढ़ रहे हैं, भक्तों में भी ये होता है ना, ये इन्होंने ये किताब पढ़ा है तो वो किताब मंगवा लेते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं। व्यवहार में प्रमाद ना करें, ठीक है, ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हानि लाभ में दुख और सुख की अभिभूत ना हो। यद इच्छा लाभ संतुष्टो दंड तीतो विमत्सरः। चौथे अध्याय में पढ़ा है ना हमने, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरः। जितना इच्छा है, जितना लाभ मिलता भगवान ने हमको दे दिया, उसमें संतुष्ट रहना हमें सीखना होगा। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरः, ठीक है। समौ सिद्ध असिद्धौ च। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमें प्राप्त हो जाता है भगवान के द्वारा, उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करें, संतुष्ट रहें, किसी भी जीव को ना सताएं। क्यों? क्योंकि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता श्रम दर्शना। किसी जीव को सताने की जरूरत नहीं है, सब भगवान के अंश हैं। सबको अलग अलग शरीर, कपड़ा रूपी शरीर मिला हुआ है। सेवा और नाम के अपराधों से बचें। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगले अध्याय में। नाम अपराध मैंने बताया था, जब हरि का नाम लेते हैं उसमें 10 नाम अपराध हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की निंदा को कभी ना सहन करें। हाँ, ये बहुत है। जो 3 नरक के द्वार है ना, 16वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, त्रिविधम नरकस्येदम काम नाश त्रिविधम नरकस्येदम। 3 नरक के द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 जो है नरक के द्वार है। परंतु इसमें भी क्रोध जो है, अगर आपके सामने किसी कोई भगवान या उनके भक्तों को निंदा करना है तो उसको कभी सहन नहीं करना, ठीक है। या प्रत्युत्तर आपके पास शास्त्रों को प्रमाण देना होगा और उनको काटना होगा, और अगर नहीं काटेंगे तो आगे आगे हम इसका पढ़ेंगे, तो वहां से उठ करके चले जाइए, सुनिए मत, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 निषेध। अब जल्दी से 5-5 कर करके ये हमने पढ़ लेते हैं और फिर हम कंक्लूड करते हैं। ये अब जो 44 हैं ये सेवा भाव है, ये इनके सपोर्टिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो आप लोग हैंड रेस करके कोई पढ़िए। कविता माता, हरे कृष्णा 5 पढ़िए, जल्दी जी, जल्दी हरे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैं पढ़ती हूँ। शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करना। भाव यह है कि जब कोई वैष्णव के शरीर पर इन चिन्हों को देखेगा तो उसे तत्काल कृष्ण स्मृति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसके दर्शन से श्री कृष्ण की स्मृति हो। अतः यह आवश्यक है कि दूसरों को श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव शरीर पर तिलक लगाएं। शरीर पर हरे कृष्ण धारण करना, भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर पर ग्रहण करना, मूर्ति के आगे नृत्य करना। हरे कृष्ण। आगे पढ़ूं प्रभु जी? लास्ट पढ़ लीजिए 5वां। मूर्ति अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तो ये 5 बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ रहे होंगे, पर ये पहला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? मान लीजिए किसी को तिलक लगाने में और तिलक हम लगाते क्यों? मैंने आपको बताया था। तिलक लगाने का मुख्य उद्देश्य भगवान यहाँ रूप गोस्वामी पाद समझा देते हैं। एक तो हम अपने शरीर जहाँ पे भगवान वास करते हैं, उनको उस शरीर रूपी मंदिर को सजाते हैं, और दूसरा जो भी उसको देखे तो उसको भी विष्णु भगवान का स्मरण आ जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है? तो आपको जब भी मौका मिले, मान लीजिए किसी को ऑफिस जाना रहता है, वो तिलक नहीं धारण करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, जल का चिन्ह लगा के चले जाइए। ठीक है? ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे आचार्यगण बताते हैं इसको। शरीर पे हरे कृष्ण धारण करना, तिलक धारण कीजिए, भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर पर ग्रहण करना। तो आप जो घर अर्च विग्रह का में अपने घर में कोशिश कीजिए कि डेली रोजाना उस वहां पे फूल अर्पित कीजिए। भगवान को फूल बहुत पसंद है, और रात में जब उसको आप लेते हैं, किसी घर के एक सदस्य को नियुक्त कर दीजिए कि उनका ये कार्य होना चाहिए कि फूल निकाले, और जब फूल निकालते हैं तो सब अपने ग्रह के अपने घर के जितने सदस्य हैं उसको स्मेल करवाइए। ठीक है? सबको स्मेल कराना ये जरूरी है, ये सबको करवाइए। और भगवत मूर्ति ये हो गया। मूर्ति के आगे नृत्य करना, मूर्ति के भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। उनके सामने श्लोक अभी आप याद कर रहे हैं, उनको सामने सुनाइए, उनको जा करके। ठीक है? गाना गाइए उनके सामने, उनका भजन गाइए, उनके सामने नृत्य कीजिए। मूर्ति अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। दंडवत का क्या मतलब होता है? दंडवत होता है डंडे के समान गिरना। ठीक है? तो ये पुरुषों के लिए दंडवत होता है, और माताओं के लिए पंच अंग होता है, यानी 5 शरीर के 5 अंग टच करने चाहिए। और दंडवत गुरु मूर्ति और गुरु को देखना, अपने साथी जो होते हैं उनको सिर्फ हरे कृष्णा करना है, दंडवत नहीं। दंडवत सिर्फ गुरु को। खड़े होकर स्वागत करना। अच्छा चलिए और पढ़िए, जल्दी से पढ़ लीजिए। बस मुख्य पढ़िए इसमें, प्रिंसिपल की ओर पढ़िए, हम आगे नहीं पढ़ेंगे इसमें। अंजना शर्मा माता जी, जी प्लीज पढ़िए माता, अनम्यूट कीजिए। ये पढ़िए, हरे कृष्ण माता। इस आपकी आवाज खड़े नहीं आ स्वागत कर मूर्ति। हरे माता, कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। जी बोलिए, पढ़िए पढ़िए, खड़े प्लीज हो पढ़िए। खड़े होकर स्वागत करना, मार्ग में मूर्ति की शोभा यात्रा के पीछे पीछे चलना। हम्म, इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आज भी अनेक मंदिरों में बस बस माता, विशेषतः प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है, बस मुख्य पॉइंट पढ़िए। जी भक्त को प्रातः और सायंकाल दिन में कम से कम 2 बार विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। हम्म, अ, उसके बाद मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। हम्म, अ, ठीक है। संपूर्ण संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा भी करनी चाहिए। मंदिर में मूर्ति की विधि से अर्चना करनी चाहिए। ये पढ़िए, 10वां पढ़िए माता। मंदिर में मूर्ति की विधि से अर्चना करनी चाहिए। इनकी जो विधि है, नारद पंचांग में पंचरात्र में आता है। तो जो भी आप मंदिर में देखते होंगे, जो भी पूजन होता है, नारद पंचरात्र के अनुसार वो विधि का पालन होता है। ठीक है? चलिए दूसरे कोई हैंड रेस कीजिए, वो पढ़िए, अनुराग प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 11th है अर्चा विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। 12th गायन करें। 13th संकीर्तन करें। 14th कीर्तन जप करें। 15 प्रार्थना करें। 16th प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। 17th महाप्रसाद को ग्रहण करें। अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर
18 चरणामृत पान करें। 19 अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें। 20 अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। हरे कृष्ण 21 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं और समझ रहे हैं कि क्या इसमें अगर कुछ ऐसा विषय नहीं है, चरणामृत का पान करना, मूर्ति को अर्पित धूप और पुष्प सुगंध को अच्छा, संकीर्तन करना, संकीर्तन जप करना, उनके सामने प्रार्थना करना। ठीक है, आगे पढ़िए। कोई 20 के बाद पढ़िए, 21 से पढ़िए। देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज पढ़िए। 25 तक पढ़िए आप। 22, 24, 25, 25 नहीं, श्रीमूर्ति 21 से का पढ़िए, स्मरण। 21 से लेके 25 तक पढ़िए। 21 हाँ से हाँ, लेके 21 से भक्तिभाव से श्रीमूर्ति दर्शन करना, समय समय पर आरती करना, श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों को भगवत कथा सुनना, श्रीमूर्ति के कृपा की याचना करना और श्रीमूर्ति का स्मरण करना। हरे कृष्ण। बहुत जरूरी है कि हमारा जो हम भी भक्ति, जब हम श्री मूर्ति का जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उसमें हमारा भाव कैसा होता है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो भाव होना चाहिए वो बिल्कुल भक्ति भाव, वो शुद्धता के हम कोई चीज मांगने के लिए कभी भी भगवान के पास उनके दर्शन नहीं करना, उनकी सुंदरता। इसलिए आप देखे होंगे कि मंदिरों में अर्च विग्रह को कितनी सुंदर से सजाया जाता है। ठीक है, तो उनका दर्शन, उनका भाव होना चाहिए, हमारा भाव उचित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता और भागवत का नियमित पाठ करना, श्री मूर्ति की कृपा की याचना करना। आप हमेशा उनसे मांगिए कि भगवान नरसिंह देव से मांगिए कि जितने मेरे, जब भी हम आप नरसिंह देव की प्रेयर करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगिए कि मैं जितना देर मेरे जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को आप हटाइए। ठीक है, जो भक्ति के आड़े जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, उनको हटाइए। जैसे ग्रंथिया को हटाइए जो भक्ति के आड़े आता है। हमेशा आप प्रेयर को कीजिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए कि कैसे हम हरे जब जप जपा करते हैं तो जपा में हमारा मन कैसे लगे, हमेशा भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप आप अपने शीघ्र विग्रह से, अपने मंदिर के विग्रह से, अपने घर के विग्रह से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर में जो भी दिक्कतें आती हैं, भक्ति में दिक्कत आती है, अपने अर्श विग्रह से आप बातें कीजिए। ठीक है, उनसे कृपा की याचना कीजिए। ठीक है, 26 से लेकर के 30 तक कोई जल्दी से पढ़े। डॉक्टर राखी मित्तल माता जी, प्लीज पढ़िए, हाँ इसको जी, हम हरे कृष्ण समाप्त प्रभु करते हैं जी। जल्दी। 26 अर्चा विग्रह का ध्यान करें। 27 स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28 भगवान का ध्यान अपनी सखा के रूप में करें। 29 अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30 अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ रहे हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं समझे होंगे। आगे पढ़िए, 35वां तक पढ़िए। 31 मिशन के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे। 32 हर हालत में शरणागत बना रहे। 33 तुलसी के पौधे को सींचे। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35 मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। बिल्कुल, हरे हरि बोल। कृष्ण। ठीक है, तो श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण चेष्टा करना, सब संकट सहना। ठीक है, जब हम धाम में जाते हैं तो धाम में जाने से पहले कभी भी हमें किसी तरह का कई तकलीफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उन तकलीफों को भगवान की प्रसन्नता के लिए सहन करना। ये नहीं कि हमको ये तकलीफ हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, ये सब चीजों से दूर रहना। ठीक है, 36 से लेकर के 40 तक कोई पढ़िए। विमला माता जी, हरे कृष्ण। विमला व्रजहानी दासी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।
36 वैष्णव की सेवा करना, वैभव के अनुसार भक्ति योग करना, कार्तिक आदि में विशेष सेवा का आयोजन, जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करना, विशेष श्रद्धा और भक्ति से श्री मूर्ति के चरण कमलों की सेवा करना। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो मंदिरों में आपके बहुत अच्छा अभी जिनको भी मौका मिलता है, आप गौर पूर्णिमा आने वाला है 25 तारीख को, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। तो आप लोग मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन है, आप लोग सब लोग किन्हीं का भी अगर प्रोग्राम बनता है तो आप जाइए। तो जरूर कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ 3 या 4 5 जो भी फेस्टिवल है वो मंदिर में उसको मनाना, और मनाना नहीं, साथ में वहां पे सेवा करना, मंदिर में जाकर के सेवा करना। बहुत सारी तरह की सेवाएं होती है, उनका सेवा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हमें उस दर्शन का हमें लाभ प्राप्त होता है। भक्ति क्या है? भक्ति तो प्रीतिपूर्वक सेवा है, पहले ही दिन ही हमने पढ़ा था। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं ग्रंथों में, ये तो क्या है? फिलॉसफी है। लेकिन फिलॉसफी पढ़ के नहीं होगा, उसका उसका प्रैक्टिकल है। व्यवहारिक एप्लीकेशन क्या है? व्यवहारिक एप्लीकेशन सेवा है। सेवा जब तक स्फुरित नहीं होती है, तब तक भक्ति जो है वो प्रकाशित नहीं होगी हृदय में। केवल 41 से लेकर के 44 तक पढ़ के समापन करिए। एड्रेस कीजिए कोई। गुरु जी का सिंह, माता जी आप पढ़ लीजिए प्लीज। या हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। भक्तों के बीच में ही भागवत बांटने का आनंद उठाया जाए, भारी लोगों के बीच में नहीं। अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें, मथुरा की सीमा में वास करें। ठीक, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। ये 64 अंग हैं। ठीक है, केवल अपने उत्तम सजातीय भक्तों का सत्संग करना, कोशिश करना है कि हमें मटीरियल वर्ल्ड में, हमारा भौतिक जीवन में हमेशा हमें अपने से नीचे लोगों को देख कर करके जीवन जीना है। ठीक है, और आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है? हमारे से ऊपर जो उन्नत वैष्णव भक्त हैं उनको सुन करके उनको उनका जीवन शैली देखना है। जो कोशिश कीजिए कि हम लोग किसी से भी अगर दीक्षा लेना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, मानसिक हमारा बन रहा है, तो हम उस गुरु की वाणी को हम सुने। गुरु प्रभुपाद जी के वाणी को जरूर सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए, जरूर सुनिए, हर दिन। ठीक है, तो ये फर्क होता है अध्यात्म में और भौतिक जीवन में। भौतिक जीवन में कोशिश कीजिए कि हम अपने से नीचे लोगों को देखें और अपना जीवन व्यापन करें, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो संयमित रहेंगी। ऊपर की ओर देखेंगे तो दिक्कत है। ऊपर कहाँ देखना है? अध्यात्म में अपने से ऊपर के वैष्णवों को देखिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं 5 मिनट। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया? प्राथमिक 20 देखे हैं। 20 में हमने क्या देखा? 10 डूज हैं, निवृत्ति क्या है, डोंट्स हैं, और अतिरिक्त जो 44 हैं उसमें जो सेवा है, शक्तिशाली स्वरूप मतलब सेवा है। और अंतिम जो 5 हैं वो साधना का है। जो अंतिम 5 माता ने पढ़ा वो साधना है, जिसमें उच्च वैष्णवों की तरफ देखना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो 20 हैं उसमें पहले जो 10 हैं वो क्या है? प्रवृत्ति हैं। जो दूसरे 10 हैं वो क्या है? निवृत्ति, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अंत के जो 44 हैं उसमें 21 से लेकर के 59 जो है, 21 to 59, वो साधना की वस्तुएं हैं। और जो 5 हैं उसमें सबसे प्रभावी वो प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि पहला जो 5 है वो क्या है? गुरु के प्रति हमारा डूज जो है, प्रवृत्ति है, वो गुरु के प्रति है। गुरु को स्वीकार करना, दीक्षा ग्रहण करना, ठीक है, उनको आज्ञा का पालन करना,
उनके उनके द्वारा आचार्यों को किस तरह अनुसरण कर सकते हैं वो देखना, और फिर उनसे जिज्ञासा करना। ठीक। और जो अगले 5 हैं वो हैं कृष्ण के लिए कुछ त्याग देना, धाम में निवास करना, केवल आवश्यक जितना जरूरी है उसको स्वीकारना, एकादशी का व्रत का पालन करना। आसान है एकादशी, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही कोई मुश्किल नहीं, पहला या दूसरा में दिक्कत आता है, अदर नहीं तो पूरा दिन तो खाने का ही चलता ही रहता है, बस हमें ग्रेन्स को नहीं खाना। ठीक है, भगवान को लेकिन कोशिश कीजिए उस दिन अपना चैंटिंग बढ़ाइए, शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाइए। उपवास का क्या मतलब होगा? उप और वास, उपवास मतलब निकट रहना, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो हमें ऐसा नहीं है कि उस दिन हमने ग्रेन छोड़ के करके कुछ दूसरी चीज और ज्यादा ही खा लिया, ऐसा नहीं। उपवास का मतलब होता है कि हम उस दिन अपने भक्ति कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं। चैंटिंग अगर जो 1 करते हैं वो 2 कीजिए, जो 4 करते हैं वो 5 कीजिए, 16 करते हैं वो 17 कीजिए, 18 कीजिए। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, तुलसी की पूजा कर सकते, तुलसी महारानी को पूजा, जल अर्पित कीजिए। ठीक है। तो और ये 10 अपराध हैं, इनको आप हमने पढ़ लिया है। अब भक्तों के साथ जुड़े, नहीं जुड़ना है, उदासीन निर्दय मूल्यवान मंदिरों का निर्माण में नहीं बैठ जाए, अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ना। ठीक है, ये हमने निवृत्ति है, जो निवृत्ति हमारी डोंट्स है। ठीक है। देखिए ये साक्ष्य, ये ये देखिए सिद्धांत कहाँ से आया है। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि एक सिद्धांत निर्धारित किया है, ये है पुराण और पंचरात्रि विधि का पालन। जो भी हम अच विग्रह की पूजा करते हैं, इस्कॉन में देखते हैं, वो पंचरात्र विधि जो नारद पंचरात्र में दिया है, उसकी विधि वो एज इट इज कॉपी करते हैं। तो इसीलिए जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी भक्ति रसामृत सिंधु में, इसको क्या बोला जाता है? इसको रूल बुक बोला जाता है। इसको एज इट इज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, ये रूल बुक भी है। तो शुद्ध भक्त तो नहीं हो सकते, और श्रुति स्मृति बिना भक्ति के जीवन का पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकती। ठीक है, तो ये हमने 64 अंक भी पढ़ लिए। ठीक है, कल के अध्याय में इस 64 अंक को हम लोग दोबारा अध्ययन करेंगे। ठीक है, 7वां जो हमारा अध्याय है उसमें हम अब पहले तो अभी क्या हमने पढ़ा? प्रिंसिपल पढ़ा है। ठीक है, सिद्धांत पढ़ा है। रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताया है कि हरि भक्ति विलास से उन्होंने सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित किताब के द्वारा इन सब सिद्धांत को स्थापित किया। सिद्धांत क्या है? गुरु का शरण लेना, गुरु से दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा क्या है? उनके उनकी सेवा करना। चौथा मुख्य क्या है कि उनके द्वारा आचार्यों को का अनुसरण करना। पांचवा क्या है? पांचवा है उनसे जिज्ञासा करना। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान का भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए कुछ भी चीजें जो हमारी प्रीति है उसको त्याग करना। ठीक है, वृंदावन और मथुरा में वास करना, एकादशी व्रत का पालन करना, कृष्ण के लिए तुलसी महारानी का वट वृक्षों की पूजा करना। और 10वां कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, जो भक्ति के प्रतिकूल, जो भक्ति में जितना चाहिए उसको व्यवहारिक रूप में एक्सेप्ट करना। तो ये जो 10 मुख्य प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन 10 को सिद्धांत को कल के अध्याय में दूसरे शास्त्रों के द्वारा स्थापित, साक्ष्य स्थापित भी हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब प्रिंसिपल को हम साक्ष्य के द्वारा स्थापित करेंगे। ठीक है, और गुरु गोस्वामी पाद, और कल कोशिश करेंगे कि हम 8वें अध्याय को भी टच कर लें। ठीक है, वो भी वो शॉर्ट है, 15-20 मिनट का है, तो वो आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। वो वर्जनीय अपराध है, क्या क्या नहीं करना है, मंदिर में हम जाते हैं तो क्या क्या नहीं करना है, तो वो भी हम 15-20 मिनट कल पढ़ लेंगे। कल सिद्धांत पढ़ेंगे, जो आज पढ़ा है उसका सिद्धांत को स्थापित करेंगे, और जो समय बचेगा फिर हम वर्जनीय अपराध भी करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, संशय है, पूछ सकते हैं।
जी माता रश्मिता माता जी, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वो माता। पंचरात्र विधि वो क्या है? पंचरात्र विधि है कि हम अपने अर्च विग्रह को कैसा पूजा करने की जो विधि है उसको पंचरात्रिक विधि बोला जाता है। नारद मुनि ने ये पंचरात्रिक विधि अपने किताब में लिखा है। ठीक है, तो जो भी विधि से हम पूजा करते हैं, मंदिर में आप देखते हैं ना, सबसे पहले वो दीपक की आग पहले वो इससे अगरबत्ती से करते हैं, अगरबत्ती। फिर दिया से करते हैं, फिर चामर से करते हैं, फिर रुमाल से करते हैं। तो ये सब क्या पंचरात्रिक विधि है। जो भी जिस तरह का भी जो भी नियमों का पालन होता है वो पंचरात्रिक विधि है, जो नारद मुनि ने लिखा है अपने ग्रंथ में, नारद पंचरात्र में। ठीक है। जी प्रभु जी। मनप्रीत माता जी, जी प्लीज। प्रभु हरे जी वहाँ कृष्ण। पे रूप में क्रिसमस मतलब गायन और संकीर्तन अलग अलग लिखा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है हम्म गायन और? गायन मतलब अपने हमारे आचार्यों के, हमारी वैष्णव बुक होती है ना, वो वैष्णव बुक में बहुत सारे भजन है जो हमारे वैष्णव भजन है, उनका उनका गायन करना। संकीर्तन का क्या मतलब है? हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना संग में। ठीक है। तो जब हम अकेले में करते हैं तो क्या हो जाता है, जप हो जाता है। जब संग में करते हैं तो क्या हो जाता है, संकीर्तन हो जाता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। गान मतलब वैष्णव भजन गाना, संकीर्तन मतलब हरे कृष्ण का जाप करना, उसको सबको सब मिल करके उसको कीर्तन कर। ये है फर्क, ये फर्क है। और प्रभु जी अपने प्रिय भोजन और वस्त्र दोनों भगवान को समर्पित करना है, मतलब भोजन तो कर सकते हैं, वस्त्र? दोबारा बोलिए, आपका क्लियर नहीं हुआ। प्रभु जी एक पॉइंट इसमें ये भी था ना कि अपना प्रिय भोजन और वस्त्र भगवान को समर्पित करना है। हाँ, तो भोजन और भोजन को वस्त्र, भोजन अर्पित करके खाना। ठीक है ना, यज्ञ शिष्टानुसंतो मुच्यन्ते सर्व विषय, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा ना कि भगवान को जो भी हम जो भी खा रहे हैं भगवान को पहले अर्पित कीजिए, फिर भोग को उनका उच्चिष्ट को ग्रहण करना। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया। ठीक है, तो और जो भी वस्त्र भी आप धारण करते हैं, जो भी कुछ धारण कर रहे हैं, वो तो भगवान ने बताया है ना, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। जो भी कर रहे हैं वो उसको भगवान को पहले अर्पित कीजिए, फिर उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। सुधा गांधी माता जी, हरे कृष्ण माता प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता प्लीज। प्रभु जी जैसे मेरे पास में लड्डू गोपाल हैं, तो हम्म क्या उसमें भी वो सारी विधियों को जानना चाहिए? अभी तक जैसे हम अपने जानकारी से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम्म क्या जो पंचरात्र वाली बुक को फॉलो करना चाहिए हमें? हाँ, अगर आप सामर्थ्य हैं तो फॉलो कीजिए। इससे क्या होता है, ये पंचरात्रिक विधि करने से क्या होता है, हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है। उनका ड्रेस चेंज करना, उनको जैसा आपको समय अलाउ करता है, देखिए ये। और लड्डू गोपाल का क्या नियम है वो मुझे ज्यादा ज्ञात नहीं है। तो लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने घर में जो मतलब जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, तो उनके पास अगर समय नहीं होता है तो नॉर्मल जो तस्वीर है, फोटो फ्रेम है, उसको रखिए। तो क्योंकि उनको सेवा करना आसान है, अर्शवग्रह का सेवा करने के लिए, क्योंकि उसमें फिर कोई वो नहीं होना चाहिए, त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। त्रुटि होने से वो फिर गलत हो जाता है, पाप हो जाता है। ठीक है, त्रुटि तो इसलिए जो जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार कार्य करना है। तो आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करना है तो पंचरात्रिक विधि आता है, उस विधि का नियम का पालन कीजिए, और सेवा करने में सामर्थ्य है सेवा कीजिए। 3 समय भोग दीजिए, उनको सजाइए। अगर एक हफ्ते में एक बार हो सकता है तो उनको स्नान करवाइए, उनका कपड़ा बदलिए। आरती मिनिमम कम से कम 2 बार करिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। ठीक। और भोजन 3 बार दीजिए। और
बस एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, उनको प्रेम से रखिए, ठीक है। बस प्रेम, भगवान प्रेम के भूखे हैं, और कुछ नहीं, प्रेम से रखना वो इम्पोर्टेंट है। ये मैं हरे अपनी कृष्णा वाणी नहीं कह प्रभु। रहा हूँ, ये मैं मेरी अपनी वाणी नहीं है। मेरे मेरा बहुत अच्छा ये है कि मेरे घर में ब्रह्मचारी आते हैं, तो उन्होंने जब मेरे घर में आज विग्रह आया था तो उन्होंने सिर्फ एक ही प्रिंसिपल मुझे समझाया कि आपको घर में विग्रह को, नियम तो बाद में, नियम अपने आप बन जाते हैं, आप खुद ही पालन करने लगेंगे, लेकिन अगर आपके भाव आ गया, प्रेम आ गया, तो सारे नियम अपने आप, तो प्रेम से रखना है, बस ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैसे मैं जो आप बता रहे हैं ऐसा सब तो मैं करती हूँ। भोग भी मैं 6 बार लगाती हूँ उनको, रोज जी स्नान कराती हूँ, रोज 3 बार आरती करती हूँ। जी तो बस कुछ जो आपने बताया मेन प्रेम है। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा है, फिर वो अब चल रहा, वो अच्छा है। धन्यवाद प्रभु जी। वंदना माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 2-3 क्वेश्चन है। तो एक तो ये है कि जैसे हम लोग अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जब हम अब जो जैसे आपसे हमने बात करनी शुरू करते तो हम लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम। तो क्या हमें, जब हम फिजिकल नहीं है और तो हमें क्या दंडवत बोलना चाहिए, सिर्फ प्रणाम बोलना चाहिए? नहीं, वैसे तो फिजिकल जब आप नहीं है तो दंडवत भी बोल सकते हैं, प्रणाम भी, लेकिन दंडवत प्रणाम बोलना चाहिए, दूसरे को प्रणाम से ही संबोधित करना चाहिए, ठीक है। जब फिजिकल है तो पंचांग से कीजिए, ठीक है। अच्छा, वैसे दंडवत बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये थी प्रभु जी, जैसे कि अभी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, तो हम लोग मतलब अभी तो साल भर से जैसे हम लोग इसमें हैं, कृष्ण कॉन्शियस में आ चुके हैं, तो हमें क्या नवरात्रे का उस 9 विधि का इनका पालन करना चाहिए? क्योंकि नहीं, आपको अगर आपकी आपकी श्रद्धा है तो आप कीजिए, सामर्थ्य है तो कीजिए, इसमें कंपल्शन नहीं है। क्यों क्यों कंपल्शन नहीं है? जब आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रिंसिपल स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल में आचार्य ये नहीं बताए हैं कि जितने भी देवता हैं उनका पूजन, देखिए प्रिंसिपल एकदम क्लियर है आज, हम अपने से कुछ नहीं बना सकते। उसमें उन्होंने प्रिंसिपल में क्या लिखा है? एकादशी व्रत का पालन करना, सिंपल एक प्रिंसिपल लिख दिया। एक प्रिंसिपल लिखने से क्या होता है कि अगर हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो सब व्रतों का हमें फल मिलता है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो पुशाखा, अगर हमने जड़ में पानी डाल दिया तो सारे शाखाओं को पानी चल जाती है, वृक्षों को पानी चला जाता है। तो अगर आप एकादशी कर रहे हैं तो जितने पूजन है, चाहे महाशिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, सारे विधियों का आपको फल का प्राप्ति हो जाता है। तो कंपलसरी नहीं है, आपकी अगर श्रद्धा है तो उसमें कोई निषेध नहीं, ठीक है माता। और जैसे जैसे किसी ने हमें प्रसाद ला के दिया कि हम उस मंदिर गए थे या वहां पे चढ़ा हुआ प्रसाद है ये, तो उस प्रसाद का क्या करना चाहिए हमें? उसको ग्रहण कीजिए, अगर भक्त ने बनाया है तो उसको ग्रहण कीजिए। जैसे जैसे वैष्णो देवी गए हैं, कोई ज्वाला जी गए हैं, जैसे हमें प्रसाद ला के देते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ग्रहण कर उसको ले, ग्रहण मतलब उसको हम, बिल्कुल बिल्कुल। उसको हमें भगवान को नहीं अर्पित करना है, वो सीधे ऐसे ही ग्रहण कर लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल उसको, क्योंकि हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा है ना, भगवान तीसरे अध्याय में क्या हमने पढ़ा है, देखिए सब शास्त्र से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया था कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो या अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, जो भी यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, ठीक है, नहीं तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। लेकिन अर्जुन का मन में संशय आ गया कि मुझे शुरू में तो पता नहीं कि भगवान की प्रसन्नता कैसे की जाए, तो भगवान ने प्लान बी बताते हैं। क्या प्लान बी बताते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू में अगर मेरे को पूजा नहीं कर पाते हो तो क्या करो, देवता की पूजा करो, तो इनडायरेक्टली मेरे पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसने, भगवान ने फिर यज्ञ चक्र दिया था। तो भगवान ने तो क्लियर बता दिया है ना कि अगर आपको शुरू में हम, अगर अपने देवताओं को भी हमने भोग अर्पित करा है तो भगवान को इनडायरेक्टली वो भोग अर्पित हो जाता है, तो उसको आप बिना अर्पित किए उसको ग्रहण कीजिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज जैसे डोंट्स में आपने बताया ना कि हमें विशाल मंदिर और मठ का निर्माण नहीं करना चाहिए,
उसमें लिखा हुआ है जैसे। और फिर ये भी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो जैसे हमारी सारी संस्कृति और जो संस्कार थे सब चले गए थे। मुगलों ने काफी नुकसान करा था, तो उसे हमें दोबारा से स्थापित करने के लिए तो हमें करना चाहिए। मंदिर भी बनवाने हैं, मठ भी बनवाने हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है हमसे कि इतने विशाल क्यों बनवा रहे हो आप, थोड़े में भी काम चला सकते हो, तो इतना ही विशाल क्यों करना है? तो उसका बहुत क्या सही। कह सकते हैं? हम्म ये क्वेश्चन आपको प्रायः आएगा, खासकर जो इस्कॉन के प्रति नहीं है, तो वो देखते हैं कि इस्कॉन में बहुत ही भव्यता से खर्च होता है, बहुत ही सब कुछ बहुत ही भव्य होता है। तो उसका भी कारण प्रभुपाद जी बताते हैं। क्या कारण है? कि हम जब तक आकर्षण नहीं लाएंगे तब तक लोग आकर्षित कैसे होंगे। ठीक है। तो आज के तारीख में आप हमारे देश में ही देख लीजिए, कितने मंदिर हैं, कितने मठ हैं, जहाँ जहाँ पे रोजाना भगवान और जो अर्श विग्रह की सेवा के लिए कोई नियमित रूप से कोई कार्य नहीं होता है। कार्य नहीं होता है। तो नहीं होने की वजह से क्या है? भक्तों का आकर्षण नहीं होता। भक्त नहीं जाएंगे तो आकर्षित करने के लिए हमें वो इस तरह का भव्यता जब तक नहीं लाएंगे तब तक आकर्षण आएगा कैसे, आकर्षित कैसे होंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम चीज करें, जो भी मंदिर का निर्माण हो, ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भी हम निर्माण करें उसमें भव्यता हो, उसमें आकर्ष, क्योंकि ये आकर्षित करता है। ठीक है। भव्यता देख के लोग आकर्षित होते हैं, यही मुख्य उद्देश्य है माता। ठीक है। आकर्षित होंगे तभी तो जी जुड़ेंगे। जी प्रभु जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ऐसी लगता है, क्योंकि हम लोग जब इस्कॉन में आते हैं तो वो आकर्षण अलग ही होता है, तभी हमें बार बार जाने का मन करता है। और हमारे जो वैसे मंदिर हैं तो उनमें इतना जैसे सफाई भी नहीं होती, इतने मतलब उससे होता नहीं है, तो आकर्षण बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे फिर ये क्यों दिया हुआ है कि बहुमूल्य मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उत्साह ना दिखाएं? हाँ, हाँ, वो हम लोग आगे सिद्धांत में भी पढ़ेंगे क्यों बनाए। क्योंकि देखिए, ये इसलिए दिया हुआ है कि हम अपना, हमारा मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है प्रचार करना, भगवान के और सभी को कृष्ण भगवान से जोड़ना, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, शास्त्रों को प्रचार करना। ये दोनों प्रिंसिपल जो है वो हमारा बेस है। वो बेस को कॉम्प्रोमाइज करके हम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। ये हम आगे इस सिद्धांत को और विस्तार से हम पढ़ेंगे, जब जो रूप गोस्वामी पाद बताएंगे कि मेरा मुख्य प्रिंसिपल क्या है? प्रचार करना। अगर मान लीजिए कोई भी भक्त अगर प्रचार को कॉम्प्रोमाइज कर करके मंदिर का निर्माण में व्यस्त है, मंदिर का तो फिर वो फिर ये निषेध हो जाता है। तो अ, यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल दिया गया है वो इस चीज के लिए है कि हमारा प्रचार कार्य जो है वो हमारा मुख्य प्रिंसिपल है, मंदिर का निर्माण मुख्य प्रिंसिपल नहीं। तो आप इस्कॉन में इसको फॉलो होते देखेंगे कि हर जगह प्रचार जो है वो मेन प्रिंसिपल रहता है, सेकेंडरी आता है इसको मंदिर का निर्माण करना। और भी प्रचार अगर नहीं करेंगे, प्रचार के लिए, क्योंकि मंदिर का बड़ा निर्माण क्यों होता है? मंदिर का बड़ा निर्माण इसलिए भी होता है माता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और हर मंदिर में एक्टिविटी क्या होता है आप देखिए, सुबह अर्श विग्रह होती है और 8 बजे से क्लास कंपलसरी, श्रीमद् भागवतम का पठन रटन पठन हर इस्कॉन मंदिर के ऑनलाइन में आप जाके देख लीजिए। 740 सेंटर्स हैं, 740 के 740 सेंटर में आपको व्यास आसन में एक भक्त, एक सीनियर डिवोटी बैठ करके श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। तो प्रचार मुख्य है। तो जब जब तक जगह नहीं बनेगा तब तक प्रचार करेंगे कैसे? तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। मंदिर का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि जो बाहर से लोग हैं वो इस पे जरूर क्वेश्चन करते हैं कि इस्कॉन बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें बनवाते हैं। तो इसका कारण देखिए, मंदिर अगर नहीं बनेगा, प्रचार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा तो लोग आकर्षित, मंदिर बड़ा नहीं होगा तो आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा तो प्रचार के लिए भी क्या चाहिए? आपको धन संसाधन तो चाहिए, नहीं तो प्रचार करेंगे कैसे? ठीक है। तो जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक धन संसाधन नहीं आएगा, धन संसाधन नहीं होगा तो प्रचार नहीं फैलेगा। समझे? तो इसको आप सबको जोड़ करके देख सकते हैं आराम से। ठीक है। ठीक है माता। जी प्रभु जी, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रिम झिम माता, हरे कृष्ण माता। रिम झिम माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता।
हरे कृष्ण। प्रभु जी एक मेरा प्रश्न ये था, जैसे अभी आपने कहा कि जो देवी देवताओं को अर्पित भोग होता है, मतलब जो प्रसाद आता है, वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस पे थोड़ा हमें डाउट क्लियर कीजिए। अभी तक हमको यही पता था कि जो भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं होता, वो प्रसाद देवी देवता भी ग्रहण नहीं करते, वो अपने गणों को आगे दे देते हैं। ऐसा हमने अभी आचार्यों से सुना था प्रभु जी। तो हम लोगों को वो प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए जो कहीं और देवी देवता से आता है। तो इस पे क्या करना चाहिए प्रभु जी? हम लोग तो ग्रहण नहीं करते। नहीं, देखिए, आपका ये ठीक है कि अगर हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो स्वतः ही सबको अर्पित हो जाता है, तो फिर हमें देवताओं को अर्पित करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कई मंदिरों में देवता, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे जहाँ पे ये साक्ष्य को, सिद्धांत को स्थापित किया जाता है कि देवता पूजन में हम कहीं भी, हमें उनका अनादर नहीं करना है, ऐसा हमारे सिद्धांत को हम पठन करेंगे। तो अगर देवता, ये हमें जरूरी है ये जानना कि जो प्रसाद बना रहा है, जहां से हम जिस मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्रसाद बनाने वाला कौन है। अगर उस वो व्यक्ति कोई मांसाहार कर रहा है, या फिर जैसे आप, माता ने बोला वैष्णो देवी का प्रसाद है, तो वैष्णो देवी का प्रसाद काफी शुद्ध होता है। तो देवताओं का भी प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं माता जी, प्रोवाइडेड वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। परंतु हर जगह देवता पूजन का प्रसाद प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जो बनाने वाला है उसकी शुद्धता पे हमें फिर देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ देवता जगह, कुछ कुछ देवता पूजन में हम प्रसाद को पा सकते हैं माता, ऐसा कोई जैसे वैष्णो देवी हो गया जिन माता ने बताया। ठीक है, लेकिन आपके घर के बगल में कोई मंदिर में हो रहा है और बाहर में प्रसाद, नवरात्रि में प्रसाद लोग बना रहे हैं, और वो प्रसाद बनाने वाला जो व्यक्ति है वो मांसाहार करता है, तो फिर आप सोच समझ के फिर उसको बिल्कुल नहीं, उसको तो ग्रहण ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस ये सेलेक्टिव डिस्कशन हो गया। तो इसको सेलेक्टिव रखना है, प्रसाद वहां का ग्रहण करना चाहिए जहां आपको मालूम है कि भक्तों के द्वारा अर्पित किया हुआ है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुनीता दुबे माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता, प्लीज कीजिए प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा एक परेशानी ये हो रही थी कि मैं थर्ड लेवल में आई हूँ प्रभु जी, पर मेरे को ये टाइम जो मॉर्निंग का 6 बजे का है, इस टाइम में कुछ वो हो सकता है क्या प्रभु जी? मेरे को कोई अलग टाइम मिल सकता है क्या? माता जी, एक 8 बजे महालक्ष्मी माता जी का भी क्लास होता है। यही वाला थर्ड लेवल वाला? हाँ हाँ हाँ, वो आप अभी अभी मुझे ईशु उपनिषद शायद हो रहा है, तो वहाँ किताब कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरा और डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन 8 बजे का भी कक्षा हो रहा है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे से? जी जी जी। जी प्रभु जी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी, मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं, और ये जी जी। क्लास भी मैं इतने दिन हो गए काफी टाइम से ज्वाइन वो नहीं कर पा रही हूँ। मॉर्निंग में 6 बजे थोड़ा सा इशू रहता है, ड्यूटी वगैरह का, नाश्ता टिफिन, मतलब थोड़ा जी जी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम। जी तो जी। 6 से 7 बजे का भी होता तो मैं कंटिन्यू कर लेती प्रभु जी, पर ये 6 से जो हो रहा है वो मेरी बहुत बड़ी, और मेरे को इतना दुख हो रहा है कि मैं ये क्लास मिस कर रही हूँ। मैं कैसे क्या कर पाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। तो 8 बजे वो कब से, अभी से चालू हुआ है कि जैसे थर्ड लेवल हम नहीं नहीं, लोगों का? वो बहुत ये क्या है माता, ये जो लेवल 3 का कोर्स है, ये साइकिल जी में चलता रहता है, साइकिल में चलता रहता है। जैसे ये 3 किताबें ग्रंथ खत्म हो जाएंगी तो दोबारा से पहला किताब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जी नए नए भक्त ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से कई भक्त जो हैं अगले लेवल में चले जाएंगे, जिनका सारा ग्रंथ जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है, असाइनमेंट्स दे दिए हैं, तो वो फिर जी। अगले लेवल पे चले जाएंगे, और ये साइकिल में चलता रहता है। 3 किताब खत्म होगा फिर वहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो तो वहाँ मुझे अभी पूरा मालूम नहीं है, लेकिन अभी मुझे इतना ज्ञात है कि ईशोपनिषद चल रहा है, जो आपकी तीसरी बुक है। 2 बुक हो गई हैं, शायद वो समापन होने के बाद वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो मुझे मालूम नहीं, परंतु आप ज्वाइन करके एटलीस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 8 बजे का क्लास चालू होता है, तो डे भी नहीं उसको रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे?
या कुछ अलग? शायद थर्सडे फ्राइडे ही है। अभी एक दिन हो रहा है या 2 दिन हो रहा है ये नहीं मालूम मुझे। पहले तो 2 दिन होता था, फिर बाद में एक दिन हो गया। थर्सडे फ्राइडे है ये तो कंफर्म है। और आपकी जो एडमिन है वसुधा माता जी, उनसे आप बात जी करके लिंक भी ले लीजिए माता जी, और लिंक से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जी प्रभु जी। और इसका भी लिंक जो मेरे पास मतलब मेरे उस पे आ रहा है व्हाट्सएप पे, उससे ज्वाइन ही नहीं होता प्रभु जी। आज अभी मैंने मतलब किसी ने मेरे को भेजा था, हम्म। दुबे माता जी हैं भतीजी हमारी, उन्होंने लिंक भेजा, उससे मैंने आपको ज्वाइन कर पाई हूँ। और इसमें मेरे जो व्हाट्सएप पे लिंक दे रहा है उससे ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा ये वाला भी। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ, आपका प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ। जी प्रभु जी। इसको हम इसको मेरा रह जाएगा प्रभु जी आगे, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूँ आगे जाने के लिए थर्ड नहीं नहीं, लेवल। आगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जी श्रद्धा है ना, भक्ति की जी शुद्धता। हमने अभी 5वें अध्याय में क्या पढ़ा? भक्ति की जी शुद्धता। अगर हमारी श्रद्धा है, तो फिर जी तो ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान हमारी को बुद्धि दे देंगे। कहाँ से? आपको मिल गया ना बुद्धि, कहाँ से लिंक मिल गया? आपकी भतीजी ने दे दिया। तो ये सब जी क्या जी। क्या है? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान दे देते हैं बुद्धि हमें, कहाँ से लिंक मिल जाएगा, कहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसी से लेके ज्वाइन करा प्रभु जी। अभी काफी टाइम से कोशिश कर रही हूँ मैं, पर ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। जी फिर जी मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला इससे ज्वाइन करो, आप हो जाएगा। जी मत, जी ठीक प्रभु है। जी। ठीक है मैं देखती हूँ प्रभु जी, नहीं तो फिर आप देखिए मेरे कुछ मैसेज करिए मेरे को कि क्या कब क्लासेस रिटर्न होगा, क्योंकि अब ये भी बहुत मिस हो गया है, 5 अध्याय हो चुके हैं, ये भी काफी हम्म। मिस हो गया। रिकॉर्डिंग भी आती है माता जी, जैसे वंदना माता जी रिकॉर्डिंग पर, परंतु मैं रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा ये नहीं हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग कभी भी पसंद नहीं आता है जब लाइव हाँ क्लासेस चल रही हैं, तो लाइव ज्यादा, रिकॉर्डिंग। हाँ लाइव ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई का वो करने में, मतलब हम्म। लेने में। मीटिंग में इतना वो नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को भी नहीं वो होता प्रभु जी जी। जी